जय माता दी। महामाई की लाडली संगत को, महामाई के प्यारे बच्चों को, महामाई की इस बच्ची की तरफ से, शिव शक्ति दरबार की तरफ से सभी को जय माता दी। शुभ शनिवार, महामाई का दिन है आज। महामाई सभी को सुख शांति समृद्धि दे। इस महामारी के दौर में, इस संकट के दौर में सभी को अपने आंचल की छांव तले रखे, ऐसी कामना करती हूँ। चर्चा करते हैं, मांसाहारी व्यक्तियों को क्या मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक बच्चे ने YouTube पर ही कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछा कि मांसाहार करने वाले व्यक्तियों की क्या मुक्ति होगी। इस विषय पर चर्चा करेंगे, परंतु चर्चा करने से पहले एक बात मैं सभी बच्चों से शेयर करना चाहूँगी। जो बच्चे शिव शक्ति दरबार के चैनल पर लगातार आते रहते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो वो कमेंट्स रीड भी करते होंगे। तो कल जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो पर एक कमेंट आया है एक बच्चे का, राहुल नाम है उस बच्चे का। उसने मुझसे क्वेश्चन किया है कि आपने गुरु माँ मोनिका को गुरु क्यों बनाया, गुरु माँ मोनिका से दीक्षा क्यों ली। तो मैंने जब ही कमेंट रीड किया तो मैंने साथ साथ ही उसका रिप्लाई किया था कि ये क्या क्वेश्चन है। मेरे कुछ शिष्यों ने भी उस पर कमेंट किया कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। एक बच्चे ने बोला कि ये बेतुका सवाल है। तो बच्चे, वाकई में ये बेतुका सवाल है। मैंने भी कमेंट किया था कि ये क्या बेतुका सवाल है, मैं तुमसे पूछकर गुरु दीक्षा लूंगी या तुम मुझे गाइडलाइन दोगे तभी मैं आगे चलूंगी। तुमने ये क्वेश्चन मुझसे किस अधिकार से पूछा बच्चे। पुराने पूर्वज हमारे कहकर गए हैं, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित बनाओ, नहीं तो रहो अकेला। तो मेरे गुण मेरी महामाई ने मेरी गुरु माँ मोनिका के साथ मिला दिए थे बच्चे। मैंने इसीलिए उन्हें गुरु धारण किया। उन्होंने मुझे अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। ठीक है कि मैं यहाँ आकर उस बच्चे के सवाल का जवाब दे रही हूँ। ये भी कोई रीज़न है कि मैं यहाँ आकर उस बच्चे के सवाल का जवाब दे रही हूँ। नहीं तो मैं ऐसा उचित नहीं समझती कि मैं ऐसे किसी भी बेतुके सवाल का जवाब दूँ, क्योंकि मेरा मार्गदर्शन करने वाली मेरी महामाई है। मैं ऐसे ही किसी के किसी भी बेतुके सवाल का जवाब यहाँ आकर नहीं देना पसंद करती हूँ बच्चे। मैं अपनी महामाया की भक्ति में लीन रहना चाहती हूँ बच्चे। महामाया की भक्ति के साथ साथ मैं अपनी गृहस्थी जीवन को भी अच्छे से निभाने की कोशिश कर रही हूँ। जिन्हें मेरी किसी भी बात से परेशानी है, जिन्हें मेरी किसी भी चर्चा से परेशानी है, वे ना आए शिव शक्ति दरबार के चैनल पर। मैं उन्हें इनवाइट नहीं करती हूँ। जिन्हें मेरी बातों से लगता है कि ये बातें सुनने लायक हैं, समझने लायक हैं, वही बच्चे केवल आए। बाकी ये बेतुके सवाल करने का कोई जवाब नहीं है। इन बेतुके सवालों का कोई औचित्य ही नहीं बनता है इन बेतुके सवालों को करने का। सभी अपनी अपनी लाइफ में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है बच्चे। ये स्वतंत्र भारत है। आप कोई नहीं होते हो मुझसे ये पूछने वाले कि मैंने कहाँ से गुरु दीक्षा ली, मैंने क्यों वहां से गुरु दीक्षा ली। मेरे अपने डिसीजन है बच्चे। मेरी महामाई ने जैसा मार्गदर्शन किया, मैं उसी मार्गदर्शन के अनुसार चल पड़ी हूँ। तुम बताओ मुझे, तुम कहाँ से हो, अपनी पूरी आईडी दो, मैं फिर बताऊंगी मैंने क्यों गुरु माँ मोनिका से दीक्षा ली। तुम जहां भी जिस भी दरबार से जुड़े हो बच्चे, महामाई के सभी दरबार सच्चे हैं।
जुड़े रहो। ज्ञान लेने के लिए तुम किसी भी यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर जाते हो, वो भी एक अच्छी बात है कि ज्ञान के पिपासु बच्चे ही ऐसी सर्च करते हैं, वो भी एक अच्छी बात है। परंतु बच्चे किसी की पर्सनल लाइफ में ऐसे इंटरफेयर करना ये अच्छी बात नहीं है। किस हक से तुमने मुझसे पूछा कि मैंने क्यों मोनिका माँ से दीक्षा ली? तो बच्चे महामाई पर विश्वास रखो। महामाई सभी दरबारों में पूर्ण शक्ति के साथ विराजती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा है तो वहीं पे ही ज्ञान मिलेगा। हमारे जो पुराने संत होते थे उनमें से बहुत से तो ऐसे थे जिन्होंने मतलब जो हमारा एक व्यवहारिक होता है कि हमें स्कूल गए, हमने अध्ययन किया, हमने ज्ञान लिया, बहुत से ऐसे संत थे जिन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, परंतु वे उच्च कोटि के संत हुए। मैंने ये भी सुना है कि उस बच्चे ने ये कहा है कि मेरी माँ मोनिका माँ को तो अच्छे से हिंदी भी नहीं बोलनी आती, तो मुझे ये बताओ कि हिंदी बोलने वाला ही ज्ञान दे सकता है क्या? मेरी महामाई मेरी गुरु माँ मोनिका के साथ अंग संग चलती हैं। मेरी महामाई इस गद्दी पर भी साक्षात विराजती हैं। मेरी महामाई ने ही मुझे मेरी गुरु माँ मोनिका के साथ जोड़ा और मैं तहे दिल से आभारी हूँ मेरी महामाई की कि मुझे एक सच्चा और अच्छा गुरु प्राप्त हुआ और मुझे आगे बढ़ने का अवसर मिला। और मैं यही कामना करती हूँ मेरी महामाई से कि ऐसे बच्चों को सद्बुद्धि दे जो किसी भी दरबार को वीडियोस के माध्यम से कंपेयर करना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं, शब्दों के माध्यम से किसी दरबार के जो भक्त हैं उनके शब्दों के माध्यम से वो महामाई के सच्चे भक्तों की तुलना करना चाहते हैं, तो ये चीजें बच्चे छोड़ दो। महामाई के सभी दरबार सच्चे हैं। महामाई सभी दरबारों में पूर्ण रूप से विराजती है। बच्चे विश्वास करके आगे बढ़ो। तुमने जहां से भी दीक्षा ली या नहीं ली, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है, परंतु मेरे ऊपर सवाल उठाने का तुम्हारा कोई औचित्य नहीं बनता है। बच्चे मुझे जो समझाना था उस बच्चे के लिए मैंने समझा दिया है। बाकी कल वाली वीडियो पर बहुत से कमेंट्स भी आए हैं इसी प्रकार के कि उस बच्चे को एक सीख मिले। अच्छा लगा मुझे कि मेरे शिष्यों ने, शिव शक्ति दरबार से जुड़ी संगत ने उस बच्चे को सीख देने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे विरोधी होते हैं, मैं भी इस बात को मानूंगी, परंतु सवाल कुछ उनके गलत हो जाते हैं। तो बच्चे ऐसा सवाल करने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता है। मेरा तुमसे कोई पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी गुरु माँ मोनिका की तुमसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, तो फिर तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? बच्चे महामाई की भक्ति में लीन हो जाओ। बच्चे महामाई हाथ पकड़ के बेड़ा पार कर देंगी। तो महामाई सद्बुद्धि दें अपने उस प्यारे बच्चे को, ऐसी कामना करती हूँ। आइए चर्चा कर लेते हैं कि मांसाहारी लोगों को क्या मुक्ति प्राप्त होगी, जो एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था। तो बच्चे मुझे इतना सब याद नहीं रहता है और मैं इतनी बड़ी भी खुद को नहीं मानती हूँ कि मैं ऐसे बड़े टॉपिक पर विस्तृत चर्चा कर पाऊँ, परंतु मेरा ये प्रयत्न जरूर रहता है कि मुझसे जो बच्चे जुड़े हैं, मुझसे जो बच्चे दिल से जुड़े हैं, उन बच्चों की मैं जिज्ञासाओं को कुछ शांत कर सकूं। तो बच्चे मेरे जो भी शब्द होते हैं वो मैं वेद ग्रंथों के आधार पर ही कोशिश करती हूँ कि सभी बच्चों की शंकाओं का मैं समाधान करूं। तो आज मैं कठोपनिषद का लिखा हुआ उस बच्चे से शेयर करना चाहती हूँ। बच्चे कठोपनिषद में लिखा है कि इस परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप आपके सामने प्रत्यक्ष विषय के रूप में नहीं ठहरता। इसको कोई भी चर्म चक्षुओं के द्वारा नहीं देख पाता। मन से बारंबार चिंतन करके, ध्यान में लगा हुआ, मन से बारंबार चिंतन करके, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना बच्चे, तभी तुम्हें समझ आ पाएंगे और तुम्हें अपने सवाल के जवाब भी मिलेंगे।
इसको कोई भी चर्म चक्षुओं के द्वारा देख नहीं पाता है। मन से बारंबार चिंतन करके ध्यान में लगा हुआ निर्मल और निश्चल हृदय से और विशुद्ध बुद्धि के द्वारा देखने में ही यह परमेश्वर आता है। जो परमेश्वर को जानते हैं वे अमृत आनंद स्वरूप हो जाते हैं। ध्यान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए बच्चे ध्यान आवश्यक है, ध्यान लगाना आवश्यक है। ध्यान लगाने के साथ साथ ध्यान घटित होना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि तुम आसन लगाकर ध्यान के लिए बैठ गए, पूरा पूरा दिन तुम ध्यान की अवस्था में सेमिस ध्यान के लिए बैठे हुए हो, परंतु तुम्हारा ध्यान नहीं लग पा रहा है, तो उस चीज का भी कोई औचित्य नहीं है। ध्यान लगाने से मतलब है ध्यान घटित भी होना चाहिए, ध्यान लगना भी चाहिए। कठोपनिषद में ही लिखा है कि भगवान को जानकर जीवात्मा मुक्त हो जाता है, अर्थात भगवान को जानकर मनुष्य समस्त बंधनों से छूट जाता है। श्वेताक्षरोपनिषद यह कहती है कि माया भगवान की शक्ति है, माया रूपी शक्ति का स्वामी भगवान है और जीवात्मा से बलवती माया शक्ति है, यानी माया के अधीन ही है सब। जीवात्मा इसलिए जीवात्मा स्वयं के बल से माया से मुक्त नहीं हो पाता है, क्योंकि माया के अधीन ही सब कुछ चल रहा है और माया भगवान की ही शक्ति है। ये श्वेताक्षरोपनिषद में लिखा गया है। तो बच्चे, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ध्यान अति आवश्यक है। ध्यान के बिना हमें परमात्मा या इष्ट से साक्षात्कार नहीं हो सकता है और ध्यान तभी लगेगा जब हमारा मन शुद्ध होगा, हमारे मन के विचार शुद्ध होंगे और विचार शुद्ध तभी होंगे जब हमारा आचार व्यवहार शुद्ध होगा। विचार और व्यवहार शुद्ध करने के लिए हमें शुद्ध भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। मांसाहार करने वाले व्यक्तियों का विचार मन पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाता है बच्चे, वे चाहे कितना भी प्रयत्न कर लें, क्योंकि हम कोई भी गरिष्ठ भोजन यदि करते हैं तो हमारा शरीर उस एनर्जी को कहीं ना कहीं लगाने के लिए भोगों में लिप्त हो जाता है, हमारा मन भोग की तरफ भागता है। तो जब भोग में लगा हुआ मन ध्यान ही नहीं कर पाएगा, प्रभु का स्मरण ही नहीं कर पाएगा, तो कैसे मोक्ष प्राप्त होगा मेरे बच्चे। हमारे वेद शास्त्रों में, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में तो प्याज और लहसुन का सेवन भी वर्जित बताया गया है। वे मांसाहार के तुल्य ही बताए गए हैं, क्योंकि उन्हें ग्रहण करने से शरीर भोग की तरफ भागता है, हम ईश्वर से दूर होते चले जाते हैं। इसीलिए ही ऐसे भोजन का सर्वथा त्याग ही हमारे हिंदू ग्रंथों में बताया गया है। तो मांसाहार तो बच्चे हमें त्यागना ही पड़ेगा, तभी हम प्रभु के नज़दीक जा पाएंगे, तभी हम प्रभु का स्मरण करते हुए ध्यान लगा पाएंगे, अपने अपने इष्ट का स्मरण करते हुए ध्यान लगा पाएंगे। और जब हम ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो ध्यान घटित भी अवश्य ही होगा और तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे बच्चे। ध्यान भी ऐसे ही नहीं लग जाता है, ध्यान लगाने के लिए भी हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, हम एक अपना रूटीन बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बैठते ही ध्यान लग जाएगा। ध्यान के समय आने वाली परेशानियों से भी हमें सामना करना पड़ता है। उन परेशानियों से हमें गुरु ही बाहर निकाल कर ले जाता है। तो बच्चे, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो मेरे अनुसार आवश्यक तथ्य हैं वह हैं गुरु और ध्यान और अपने आचार व्यवहार को नियंत्रण में रखना। तो मैं उम्मीद करती हूँ
उस बच्चे को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। जैसा मैंने समझा, महामाई की कृपा से मैंने उस बच्चे की शंका को दूर करने की कोशिश की, प्रयत्न किया। तो उम्मीद करती हूँ उस बच्चे की शंका का समाधान हो गया होगा। सभी बच्चों को जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय महाकाल। महामाई से प्रार्थना करती हूँ कि इस महामारी के संकट के समय में सभी बच्चों को अपने आंचल की छांव के तले रखे, सभी के दुख क्लेश कष्टों को नष्ट करे, सभी के घर में सुख शांति समृद्धि का वास करे और महामाई के मार्ग पर लगे हुए बच्चे जो कुछ बातों से भटक जाते हैं, उन बच्चों को महामाई सही मार्ग पर लेकर जाए, उन बच्चों को महामाई सद्बुद्धि दे, ऐसी मैं महामाई से कामना करती हूँ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, शुभ शनिवार।